नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि सहारा रिफ़ंड पोर्टल पर जो अपडेट किए गए हैं और कई सारी नई ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि स्कीम सेलेक्ट करना है और जो भी ऑप्शन है तो वो कैसे आपको करना है और कैसे आप जानेंगे कि कौन सी स्कीम में आपका जो बॉन्ड है, जो आपके पास कागज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं, वो किस स्कीम में आपका पैसा लगाया गया था, कौन सा आपको सेलेक्ट करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आइए मैं आपको शुरू करता हूँ वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो सेम वैसा ही है। यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट आधार के आपको डालने हैं और उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डालना है आधार से जो जुड़ा हुआ हो, और यहाँ OTP सेंड कर देना है। कुछ सेकंड में ही OTP आपके मोबाइल पर आ जाएगी। OTP यहाँ नीचे आपको फिल कर देना है और OTP फिल करने के बाद OTP सत्यापित करें पर आपको क्लिक कर देना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इस पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जमाकर्ता की सहमति मांग रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, एग्री कर देना है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है, अगला पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपके पास नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ पे आपको आधार का कंप्लीट नंबर डालना है, पूरा आधार नंबर डालना है और OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि आधार सर्वर से OTP आती है, तो कभी कभी हो सकता है कुछ टाइम लग जाए आपको, तो आपको वेट करना है, दोबारा रीसेंड नहीं करना है। अगर बहुत देर तक नहीं आती है तो दोबारा से आप रीसेंड करके दोबारा OTP मंगा सकते हैं। OTP आ जाने के बाद यहाँ पे OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पे OTP सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। अगर आपके सामने इस टाइप का कुछ एरर आ रहा है देखने को, तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका आधार आपके बैंक में सीड नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने तो आधार से ही अकाउंट खुलाया है, तो आधार मेरा लिंक है। तो आधार लिंकिंग और आधार सीडिंग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर नहीं सीड है आपका आधार, यहाँ पर अगर पासबुक नहीं दिखा रहा है, आपका अकाउंट नहीं शो कर रहा है, तो उसके लिए एक फ़ॉर्म आता है जो आपको यहाँ से ही प्राप्त हो जाएगा। वो फॉर्म डाउनलोड करके या फिर आप अपने बैंक जा करके वहाँ बात कर लीजिए कि हमें आधार सीडिंग करानी है, मेरा अकाउंट नहीं शो कर रहा है, तो वहाँ से आपके आधार की सीडिंग कर दी जाएगी। अगर आधार सीडिंग ऑलरेडी है तो आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता पति का नाम, आधार सीडेड बैंक जो भी होगा, बैंक का नाम यहाँ पे नीचे शो करेगा। आपको अगला पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। मेन जो पेज है हमारा रिफ़ंड का वो यही वाला पेज है और इसमें ही कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले सबसे ऊपर जो पहला आ रहा है सोसाइटी का नाम। सोसाइटी का नाम तो वही 4 ही हैं, जो 4 सोसाइटी का अभी तक रिफ़ंड किया जा रहा था, वो सेम वही 4 सोसाइटी का अभी भी किया जा रहा है। लेकिन उसके अंदर जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें और कंप्लीट वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन सा स्टेप कहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे देख पाएंगे योजना का नाम। योजना का नाम में जैसा कि आप पहला देख पा रहे हैं, भविष्य FD 18 महीने का 18 मंथ। तो अगर FD वाला पैसा है आपका 18 महीने तो 18 महीने रहेगा, और डेली अगर आप पैसा जमा करते हैं 36 मंथ का तो वो रहेगा। और उसके बाद डेली आप 36 महीने में देखिए यहाँ पे 2 देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है HICCSL, दूसरा है SCCSL, तो इसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस टाइप से आपको नाम इसको फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है कि कौन सा है आपका। और उसी के आधार पर यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जैसे ग्लोबल 84 मंथ दिया हुआ है, ग्लोबल 84 मंथ है, 2 दिए हुए हैं, तो एक में ऊपर आप देख पाएंगे कि R लगा हुआ है, तो जिसमें R लगा हुआ है वो जो आपने री इन्वेस्ट किया हुआ है उसके लिए लगाया हुआ है। और बाकी यहाँ से ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपके बॉन्ड पे लिखा रहेगा कि कितने महीनों के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है। आपका बॉन्ड होगा या पासबुक होगी, जो भी होगा उसमें लिखा रहता है, तो जितने महीने के लिए है और जो सोसाइटी आपकी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, देख लेना है कि कौन सी सोसाइटी है। जैसे कि इनका जो बॉन्ड है वो सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, तो यहाँ पे SUML आएगा, ग्लोबल SUML 84 मंथ का है, तो मैं वही सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे 2 दिखा रहा है, तो दूसरे वाले में देख पाएंगे 2 ऑप्शन अगर आ रहे हैं तो उनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। एक शॉर्ट में लिखा हुआ है और एक फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर जो आपकी सोसाइटी है आप वही सेलेक्ट करें। अगर आप दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका फॉर्म फिर ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। और जैसा कि अभी रिसब्मिशन भी शुरू हो चुका है,
जैसे ही आप पेज पे आते हैं तो रिसबमिशन का ऑप्शन दिखाने लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी 20,000 तक वालों का ही रिसबमिशन हो रहा है, तो उसके लिए आपको वेट करना है। जैसे ही ज़्यादा वालों का होने लगेगा तो आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको बता देता हूँ, सदस्यता संख्या। ये आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ पे लिखा रहता है फॉर्म में या पासबुक में, तो इससे पहले कि मेरी वीडियो देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से कि आपको कहाँ से कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ से क्या सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे रसीद संख्या आपको भर देना है। सदस्यता संख्या जो आपका होता है, फिर रसीद संख्या, उसके बाद यहाँ प्रमाण पत्र या पासबुक। अगर आपका बॉन्ड है तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आएगा, पासबुक है तो पासबुक नंबर लिखा रहेगा, वो नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर यहाँ पे खाता खोलने की तिथि, तो यहाँ पे जैसा कि कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि यहाँ पे डेट उन्होंने डाली है, डेट का ऑब्जेक्शन आया है। तो डेट का ऑब्जेक्शन इसलिए आया है कि आपने यहाँ पे मैच्योरिटी डेट डाल दी है। जो अकाउंट ओपनिंग की डेट होती है वो आपको यहाँ पर डालनी है। और उसी तरह से यहाँ पे जमा योगदान राशि, जो पैसा आपने जमा किया है सिर्फ वही पैसा, वही अमाउंट आपको यहाँ पर फिल करना है। ये इतना कंप्लीट कर लेने के बाद नीचे और 2 ऑप्शन आ रहे हैं। यदि कोई आंशिक भुगतान आपको हुआ है तो वो आपको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद उसकी डिटेल मांगी जाएगी। अगर आपने कोई लोन लिया था तो उसके बारे में है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो फॉर्म आपका डॉक्यूमेंट है, पासबुक है या फिर सर्टिफिकेट है, उसको आपको स्कैन कर लेना है। और स्कैन कर लेने के बाद उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे कि मैंने पहले स्कैन करके रख लिया है, यहाँ पे देख पा रहे हो कोई भी फाइल नहीं शो कर रही है। तो उस केस में आपको यहाँ पर, अगर आपने पीडीएफ में किया है तो ऑल फाइल करेंगे तो पीडीएफ शो होने लगेगी। कुछ लोगों का ये भी था कि यहाँ पे पीडीएफ नहीं शो करती है, तो इस तरह से यहाँ पर पीडीएफ शो हो जाएगी। आपने जो फॉर्म अपलोड किया है वो यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। सबमिट जैसे ही करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे सफलतापूर्वक जोड़ा गया। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल आपकी शो करने लगेगा। जो आपने योजना का नाम भरा था, सदस्यता संख्या जो भरी है, रसीद संख्या जो भरी है, यहाँ पे देख पाएंगे खाता संख्या जैसे कि नीचे नहीं लिखा हुआ है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको नेक्स्ट कर देना है। क्योंकि कुछ फॉर्म में है, जैसे कि सहारा यूनिवर्सल में खाता संख्या नहीं आता है, तो इसलिए वहाँ पर खाता संख्या नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट करें पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही वो जनरेट हो जाएगा आप यहाँ पर नीचे देख पाएंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लेना होता है कि बैंक का नाम आपका शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि सर्वर की वजह से वो फेच नहीं हो पाती है डिटेल, तो बैंक का नाम नहीं शो करता है। तो दोबारा आपको दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट करें पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे अगला पे क्लिक कर देना है। एक बार आपको दोबारा चेक कर लेना है। चेक कर लीजिए, अगर सारी डिटेल आपकी सही है तो आपको अगला पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अगला पेज पे आएंगे, यहाँ पे देख पाएंगे दावा आवेदन प्रपत्र अपलोड करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय केवल 20,000 तक वालों का ही सबमिशन और रिसबमिशन दोनों हो रहा है। अगर 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट है किसी का, 19,999 तक ही हो रहा है। उससे अगर ज़्यादा का अमाउंट है किसी का तो अभी नहीं हो रहा है। तो इसमें सहारा वालों का पहले ही गाइडलाइन था कि 50,000 से कम का जो भी अमाउंट होगा तो उसमें पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो फॉर्म आपने डाउनलोड किया है उस पर फ़ोटो एक पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद साइन करके इस टाइप से उसको बना लीजिए पीडीएफ, और वो पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये जो पीडीएफ होगा ये 5 MB तक का है, तो इसलिए क्लियर और अच्छे से उसको स्कैन करें ताकि क्लियरली विजिबिलिटी रहे। सबमिट करते ही देखिए यहाँ पे दस्तावेज़ सफलतापूर्वक अपलोड किए गए। अब यहाँ पे अगला पेज पे जाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे देख पाएंगे आपका आवेदन संख्या यहाँ पे जनरेट किया जा चुका है, किस डेट को आपने आवेदन किया है, और 30 दिनों में भेज दिया जाएगा। और 15 दिनों के अंदर मतलब 45 दिनों में आपको सूचित कर दिया जाएगा कि क्या आपका प्रोसेस है। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट यहीं से निकाल सकते हैं Ctrl+P करके, या जो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसका प्रिंट करने का ऑप्शन कहीं भी नहीं आता है। तो इसको सेव कर लेने के बाद आप यहाँ पे, आज का जो वीडियो था मेरा पर्पज़ यही था कि जो बहुत सारे लोगों का, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो पुराने वीडियोस थे, क्योंकि पहले क्या था कि ऑप्शन ही नहीं आ रहा था कि किस स्कीम में आपका पैसा लगा हुआ है। तो कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वीडियो तो आपने बनाया है लेकिन स्कीम कौन सी सेलेक्ट करनी है, कैसे सेलेक्ट करनी है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैंने आज ये दूसरा वीडियो बनाया है, नया वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एज़ पॉसिबल मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और यहाँ पे देख पाएंगे पुनः सबमिशन का एक पेज आ चुका है।
तो जिन भी लोगों ने पहले अगर फॉर्म भरा था तो यहाँ पुनः सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो उनका लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन करके वो आगे की डिटेल कर सकते हैं, लेकिन उनका अमाउंट 19,999 से कम होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।